इनरव्हील क्लब नीमच की नई कार्यकारिणी ने वर्ष 2025-2026 के लिए आज रोटरी हॉल में एक भव्य समारोह में वर्ष 2025-2026 के लिए शपथ ग्रहण की। इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी ने क्लब में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष तृप्ति दुआ ने अपनी कॉलर नवनियुक्त अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा को पहनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, जबकि पूर्व सचिव कीर्ति ढिंगरा ने नवनियुक्त सचिव प्रेरणा शर्मा को पिन लगाकर कार्यभार हस्तांतरित किया। शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। सीआरपीएफ से समाज सेविका रजनी दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ मंच पर पीडीसी संगीता जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष तृप्ति दुआ, सचिव कीर्ति ढिंगरा और नवनियुक्त अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा तथा सचिव प्रेरणा शर्मा भी मंचासीन रहे। निवर्तमान अध्यक्ष तृप्ति दुआ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया और क्लब के सदस्यों के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इसके बाद सचिव कीर्ति ढिंगरा ने अपने कार्यकाल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें क्लब की गतिविधियों और सफलताओं का ब्यौरा दिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष अमरजीत कौर छाबड़ा ने अपने संबोधन में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से गतिविधियां संचालित करने का दृढ़ संकल्प जताया। इस अवसर पर क्लब के सदस्य और समाज सेविका रजिया अहमद ने एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन प्रदान कर मानवीय सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। शपथ विधि समारोह के उपरांत क्लब के सदस्यों के लिए तीज उत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस उत्सव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक प्रकार के गेम, गीत, संगीत के कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का सफल संचालन माधुरी चुरसिया ने किया। बताइए, आज आपने अध्यक्ष पद की शपथ ली है, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर रोटरी क्लब में इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष पद पे शपथ विधि समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ की रजनी दत्ता और हमारी पीडीसी संगीता जोशी और सभी पदाधिकारी, अतिथिगण और सभी सदस्य उपस्थित हैं और शपथ विधि प्रोग्राम लिया गया है। उसके बाद हमने तीज का उत्सव भी मनाना है, जिसमें सब लहरियाँ पहन के आए हैं और गेम्स और वगैरह होंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी दिया जाएगा। इसी अवसर पर रजिया अहमद द्वारा एक ज़रूरतमंद बच्ची को सिलाई की मशीन प्रदान की जा रही है। और इस शपथ विधि अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विभा सिंह जी ने जो हमें गोल दिए हैं वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपना पूरा वर्ष वृद्धों की सेवा, बच्चों की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण में लगा देंगे। जी मैडम, बताइए, इनरव्हील क्लब की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आज आप आए हैं, क्या ख़ास बात कहेंगे? पहले तो ये इनरव्हील क्लब को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ कि उनका आज एक कमेटी से दूसरी तरफ नए मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई। और जो मेरे को अभी आकर पता चला है कि ये बहुत सारे एक अच्छे काम करना, बेटियाँ जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनका एक बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, उसको आगे बच्चियों को आगे लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आकर मुझे देवांगनियाँ एंड वीरांगनाएँ हम चाहे घर की चौखट में हैं, लेकिन जब बात सुनने से पता चल रहा है कि हम कितनी दूर जाकर सब महिलाओं में शक्ति है वो काम कर रही हैं, तो मैं इसकी बहुत बहुत सबको बधाई देती हूँ। और इन्होंने मुझे और हमारी सीआरपीएफ की लेडीज़ को, टीम को इनवाइट किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनको देती हूँ। और बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। एंड संगीता जी जोशी जो साथ है, मेरे को इनसे और भी जानकारी मिल रही है कि क्या क्या इनरव्हील काम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम घर के साथ साथ बाहर समाज की सेवा भी कर रहे हैं और उसको आगे लेकर जा रहे हैं। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई,
ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।